कहाँ से पहुँचे हो? जिला अलीगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम कपिल आजाद बहुजन शायर है। अलीगढ़ से? जी शायर हैं? शायर हूँ। सुनाइए कुछ। कि जिंदगी को एक नया मोड़ दो, कि जिंदगी को एक नया मोड़ दो और सभी समाज को जोड़ दो और 2027 में चंद्रशेखर भाई का साथ दो और इस तानाशाही सरकार को बदल दो। कुछ और भी सुनाइए, कुछ और भी सुनाइए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी के लिए मैं ये सुनाना चाहूंगा कि अभी देखो यहाँ पर ईसाई समाज के लोग भी आए हैं, दलित समाज के लोग भी आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं, वाल्मीकि समाज के लोग भी आए हैं, यादव समाज के लोग भी आए हैं और अन्य और सभी जाति के लोग आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति प्यार है लोगों में, इसलिए लोग यहाँ पर आए हैं। और 2026 का चुनाव आ रहा है जिला पंचायत का, तो उसमें जिला पंचायत चुनाव में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जो प्रत्याशी लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी से, उन सभी को मजबूती देने के लिए उससे चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत होंगे और 2027 आने वाले चुनाव में विधानसभा का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। एक तरफा चुनाव होगा आजाद समाज पार्टी का और जब प्रत्याशी वहां से निकलेंगे तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करेंगे। तो आने वाले 2027 में चंद्रशेखर आजाद जी को हम सीएम बनाने की। चलिए मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, एक रेवड़ी की तरह बिखरी हुई हैं। आरएसएस की शाखा से निकली हुई जितनी भी पार्टियां हैं वो एक मुट्ठी की तरह बंधी हुई हैं। क्या लग रहा है कि वो मुट्ठी जीतेगी या रेवड़ियां जीतेंगी? देखो, जो मुट्ठी जो होती है ना, उनकी मुट्ठी खोलकर आजाद समाज पार्टी मुट्ठी से निकाल लाएगी 2027 में। मालूम होना चाहिए कि रेवड़ियां मुट्ठी के अंदर होती हैं। आज यही हो रहा है कि दलित नेता बीजेपी और आरएसएस की मुट्ठी में है, कब्जे में है, वो कैसे निकलेंगे? तो मैंने आपसे कह दिया कि जो मुट्ठी में है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के वो युवा में जोश है, वो कार्यकर्ता हैं जो 2027 के चुनाव में मुट्ठी से निकाल लाएंगे। अच्छा। और जब 27 का चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा, हर समाज के लोग, ये नहीं कि एक ही समाज के लोग लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी से, हर समाज के लोग लड़ रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम समाज भी लड़ रहे हैं। हर समाज की बात करते हैं जहाँ भी अन्य अत्याचार होता है। अभी आपने देखा था मेरठ की जो घटना हुई थी, एक बहन को अगवा कर लिया गया, उसकी माँ को मार दिया गया, उसमें एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी रोडों पर पैदल भागते हुए दिखे। ऐसा कोई नेता है, ऐसा कोई सांसद है तो आज अपनी गाड़ियों से, घर के महलों से निकलकर और रोड पे आता है? ऐसा कोई नेता है? बताइए मुझे आप। बहुजन समाज को इकट्ठा होना चाहिए। क्या बहुजन समाज को इकट्ठा होना चाहिए? बहुजन समाज को इकट्ठा होना चाहिए। कहीं ना कहीं 2027 में आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अगर सीएम के रूप में देखना चाहते हो तो सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि सभी समाज के लोग एकजुट हो जाओ और 2027 में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बनाओ। एक शायरी और सुना दीजिए। सुनाएंगे? सुनाओ। मैं एक शायरी मैं सुनाऊं कि बेखौफ होकर लड़ता है जुल्म के खिलाफ, मैंने उसकी आंखों में कभी डर नहीं देखा। कि बेखौफ होकर लड़ता है जुल्म के खिलाफ, मैंने उसकी आंखों में कभी डर नहीं देखा। और नेता तो बहुत से देखे हैं पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता नहीं देखा। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो भाई हैं, जो हमारे मसीह समाज के साथ खड़े हैं और हमारा यही नारा रहेगा, हम मसीह समाज हमेशा उनके साथ रहेंगे। जय भीम। तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ रहे हैं एक मंच पे? बिल्कुल साथ हैं, साथ वो सबका